महाभारत में मैं बात करने वाली हूं किसानों के नाम पर हो रही अंतर्राष्ट्रीय साजिश की। जी हां, किसानों के नाम पर यूएन तक चंदा पहुंचाया जा रहा है। किसान आंदोलन को जीवित रखने के लिए यह चंदा पहुंचाया है और चंदा पहुंचाने वाला आतंकी संगठन, भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस है। यही नहीं, एक तरफ किसान अब चुनाव की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ किस तरह से आतंकी संगठन इस आंदोलन को जारी रखने के लिए यूएन तक चंदा पहुंचा रहा है। इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के नाम यूएन तक साजिश, खालिस्तान का देश विरोधी एजेंडा, यूएन तक चंदा। किसानों का नाम, लिली सिंह का क्या काम? पहले पुलिस, अब ईडी का विरोध क्यों? ये सरकार जो है ये एक तरह से गुंडागर्दी पे उतर रही है। असली किसान घर लौटे, सियासी भड़काने में जुटे। किसानों का नाम, भड़काने का काम। अब की बार पार्लियामेंट पे नई मंडी खुल गई, अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं। करीब 3 महीने से किसान आंदोलन के नाम पर यहाँ पर टेंट लगे हुए थे, लेकिन अब असली किसान घर लौट चुके हैं। सड़क से तंबू हट चुके हैं और बंद की गई रोड्स को खोला गया है। ये जो आप पीछे ट्रैफिक देख रहे हैं, ये दिल्ली की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है और सीधा गाजियाबाद की तरफ ये ट्रैफिक जा रहा है। हालांकि कल तक इस पूरे जो है रोड को बंद किया हुआ था, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस के साथ मिलकर इस रोड को पूरी तरीके से खोल दिया है। जैसे जैसे असली किसान घर लौट रहे हैं, किसानों के नाम पर सियासत और साजिश करने वाले फिर एक्टिव हो रहे हैं। एक तरफ किसान नेता देश के शहरों में घूम घूम कर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ 7 समंदर पार अमेरिका से लेकर जर्मनी तक किसान आंदोलन के नाम पर माहौल बनाकर साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान के इशारे पर भारत में आतंक फैलाने पर जुटे खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की साजिश सामने आई, जिसने लॉबिंग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन को 7 लाख रुपए का चंदा दिया। ये आतंकी संगठन भारत में बैन है और इसका प्रमुख पन्नू भारत में आतंकी घोषित किया जा चुका है। यूएन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 1 मार्च को 7 लाख रुपए का चंदा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस कृषि कानूनों के खिलाफ दुनिया में दुष्प्रचार करने में जुटा है। सिख फॉर जस्टिस यूएन में एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित करने की लॉबिंग कर रहा है। सवाल ये कि भारत में प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस यूएन में कब बैन होगा? अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। यह भारतीय मूल की कनेडियन एंटरटेनर लिली सिंह। जर्मनी में आयोजित ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी में लिली सिंह एक मास्क लगाकर पहुंची, जिस पर आई स्टैंड विद फार्मर्स मतलब किसानों के समर्थन की बात लिखी हुई है। इससे पहले भी कई वीडियोस बनाकर लिली सिंह किसान आंदोलन को हवा देने का काम कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उग्रता और हिंसा को बढ़ावा अब देश के बाहर बैठ कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लिली सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को अपलोड किया। देश से लेकर विदेश तक किसानों के नाम पर साजिश चल रही है। खुद को किसान नेता कहने वाले कभी पुलिस को, कभी ईडी का विरोध करते हैं, तो कभी संसद मार्च की धमकी दे रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सुनिए। मोदी सरकार के विरोध के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं के विरोध की बात कर रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस वाले किसी के घर पे छापा मारते हैं, आके पकड़ते हैं, तो उनको उनका घेराव करें, वहीं पे बिठाएं और उनको तब तक ना छोड़ें जब तक जिला प्रशासन आके ये आश्वासन न दे कि दिल्ली पुलिस आपके गांव में नहीं घुसेगी, दिल्ली पुलिस आपके जिले में नहीं घुसेगी। ये सरकार जो है ये एक तरह से गुंडागर्दी पे उतर रही है। जो भी बोलता है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करती है। उन पे ईडी का छापा मरवाया है और उनको परेशान किया है। कई घंटे तक ईडी की रेड रही है। साथियों, हम कहना ये चाहते हैं कि जो भी इस तरह की सरकार कार्रवाई करेगी, जिसके ऊपर भी करेगी, हमारा फर्ज बनता है उनके साथ खड़ना। एक तरफ ऐसी धमकियां दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ देश भर में घूमकर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। वे ट्रैक्टर भी वही हैं, आदमी भी वही हैं। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, अब की बार पार्लियामेंट पे नई मंडी खुल गई, वहाँ पूरा एमएसपी पे भाव बिकेगा, अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा। सवाल ये कि किसानों के नाम पर देश विरोधी साजिश क्यों? सवाल ये कि आखिर किसानों को भड़काकर इस पर साजिश और सियासत कब तक चलेगी? सबसे बड़ा सवाल ये कि देश को बदनाम करने की साजिश भारत से लेकर अमेरिका और जर्मनी तक क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, किसानों का नाम, 7 समंदर पार साजिश का काम। सवाल आज महाभारत में यह कि खालिस्तान का देश विरोधी एजेंडा, अब तो यूएन तक चंदा। सवाल ये पूछ रही हूं कि रेहाना ग्रेटा की राह पर लिली सिंह भी वही लिली सिंह है जो दिशा रवि और टूलकिट का भी समर्थन कर रही थी। सवाल ये कि किसानों पर राजनीति, ईडी पुलिस की भी घेराबंदी, अब पुलिस
और ईडी को घेरने की बात क्यों हो रही है? सवाल ये कि असली किसान घर लौटे, सियासी भड़काने में जुटे। आज मैं अपने मेहमानों का परिचय कराऊं आपसे, उससे पहले रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय दें और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मेट्रो ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आते एक सवाल। हमारा आज का सवाल है, क्या आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस संयुक्त राष्ट्र को चंदा देकर किसानों के मुद्दे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मेट्रो ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता इकबाल सिंह लालपुरा जी हमारे साथ हैं। मेरे साथ है भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णबीर चौधरी जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक रमनीक मान जी, साथ ही किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ चौधरी सवित मलिक हैं, किसान नेता, और मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी आपके साथ, और मैं इसलिए शुरुआत कर रही हूं क्योंकि 2 तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है सर, और मैं चाहूंगी मेरे सारे मेहमान वो तस्वीरें देखें। एक तरफ राकेश टिकैत जो एक चेहरा बन गए इस आंदोलन के, वो उन राज्यों में जाकर प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए, यानी किसान आंदोलन तो पीछे रह गया, अब किसी पार्टी को चुनाव कैसे हराया जाए वो पहले हावी हो गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, सिख फॉर जस्टिस जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है भारत में, वो चंदा दे रहा है यूएन को इस किसान आंदोलन से जुड़ा, और इस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। भारत में बैठे लोग किसान आंदोलन के नाम पर एक आतंकवादी संगठन से समर्थन, इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं पुष्पेंद्र जी? पुलिस पर, ईडी पर घेराव करने के लिए सब खड़े होते हैं, वो आपका मत है, आप करना चाह रहे हैं, इस पूरे मामले को उठाना चाह रहे हैं, लेकिन इस सिख फॉर जस्टिस के आंदोलन को आप समर्थन दे रहे हैं? नहीं दे रहे तो चुप क्यों है? मैं बता देता हूं, यदि कोई विदेश में बैठा हो, कोई तीसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को कोई पैसा दे दे, कमीशन ऑफ इंक्वायरी की बात आई थी कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा है यूनाइटेड नेशंस के अत्याचार किए जा रहे हैं किसानों पर, इससे हमारा क्या लेना देना? हमने उसको पैसा दिया है या हमने उससे कहा है कि तुम तीसरे आदमी को पैसा दो? यदि वो व्यक्ति प्रतिबंधित है, गलत है, आतंकवादी है, उसको पकड़ लो, उसकी एक्स्ट्राडिशन करो और उसको जो कानून के अनुसार सजा दी जा सकती है उस सजा पहली बात। दूसरा, तो ये बंगाल जाने की बात कही जा रही है या राजनीतिक करने की बात की जा रही है कि वोट ना दो, तो भाई जब 250 आदमी से ज्यादा वहां शहीद हो गए, 3 लाख आदमी वहां बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है, 3.5 महीने हो गए हैं, 1.5 महीने से वार्ता नहीं हुई है, और आज आपने दिखाया कि सड़क खाली हो गई है, चले गए हैं। अरे वो 2 लेनों में बैठे हुए थे यहाँ पर गाजीपुर पे, 2 लेन तो हम खुद कह रहे थे इनको खोलो, आसपास की कॉलोनी वाले को दिक्कत होती है, तो हम लोगों ने निवेदन किया, उसकी वजह से वो खाली थी, उसको खोल दिया। ये निवेदन बहुत जल्दी कर दिया आपने चौधरी जी, बहुत जल्दी निवेदन कर दिया कि सड़कें खाली कर दें। आज जो हुआ है उसका श्रेय तो आप ले रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपने निवेदन कर दिया कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, खाली कर दें। वो बहुत दिनों से हम तो इनसे रोज कह रहे थे कि जिन तो मतलब सुन नहीं रहे थे आपकी, आप रोज कह रहे थे, लोग सुन नहीं रहे थे, तो किसानों पर चल नहीं रही आपकी, उनका जब मन किया तब वो उठे। तो जो है आपको इस विषय में कार्यक्रम करने का मौका मिले कि सारी चीजें बंद है, किसान बड़े आसपास की कॉलोनी वाले बड़े परेशान हो रहे हैं, उनको परेशान करने के लिए जन दबाव बनाने के लिए काम किया गया। अब मुझे एक बात बताइए चौधरी साहब मुझे एक बात बताइए, यहाँ किसान आंदोलन के नाम पर जब चढ़ूनी कहते हैं कि पुलिस अगर आए और रास्ते आपको रोके तो घेराव कर देना, बैरिकेड तोड़ देना, जब वो कहते हैं कि भाई ईडी की कार्रवाई होगी तो ईडी के खिलाफ खड़े हो जाना, तो वहां पर एक प्रतिबंधित संगठन है सर, एक ऐसा संगठन जिसको हम आतंकवादी संगठन मानते हैं, वो समर्थन करता है, तो उस पर आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता है कि किसान आंदोलन के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है वो, लेकिन आप उस पर चुप रहना चाहते हैं। बोलूंगा, पूरा मौका दोगे तो पूरा बोलूंगा जी। इस देश में जिस प्रकार से सेडिशन का चार्जेस बात बात पे लगाया जा रहा है, दिशा रवि ने किसी ने ट्वीट कर दिया जेल में भेजो, मनदीप पुनिया ने पत्रकार ने कोई स्टोरी कर दी जेल में भेजो, और इस विषय में मार्क तुली जो बीबीसी लंदन के बहुत फेमस उन्होंने एक लेख लिखा था पिछले दिनों, सेडिशन चार्जेस 160% बढ़ गए हैं 2016 से 19 के बीच में, लेकिन कन्विक्शन रेट केवल कितना है 3%, यानी कि आप 97 लोगों को गलत पकड़ रहे हैं। अच्छा। अदालत बाद में आपके केस को जो खारिज कर देती है, इसका मतलब आप तंग करने के लिए कर रहे हैं। आप एक टिकट निकाली है अपनी 22 पुलिस, आईबी, सीबीआई, ईडी और एनआईए और उसमें शामिल कर दिया है, इनको आप विरोधियों के ऊपर छोड़ देते हो,
बाद में वो केस चलता ही नहीं है, क्योंकि उसके अच्छा। कोई आधार नहीं होते, अदालत से वो ठीक है चूक ठीक है, जाते हैं। अब आपने अपनी जी। बात, मैं एक बार किशनबीर जी के पास जाती हूँ। चौधरी पुष्पेंद्र जी जो कह रहे हैं, किशनबीर जी, यानी कि अब किसान आंदोलन जो किसान हितों की बात कहकर शुरू हुआ था, अब उसमें यह कहा जाएगा कि ईडी को घेरो, पुलिस को घेरो, सारी संस्थाओं को घेरो। भाई कहां जा रहे हैं हम? ये क्या अगर ऐसा होने लग गया तो फिर तो एक गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी यहां पर, किशनबीर जी। ईडी का किसानों से क्या मतलब और किसानों का ईडी से क्या मतलब है? जी, अनाप शनाप चोर बाजारी, काला बाजारी, फला बाजारी वो सब करते होंगे। किसानों को ईडी से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं देश के किसानों का ईडी से, कोई लेना देना नहीं है। ईडी का मतलब तो अवैध संपत्ति इकट्ठा करने वाले उन लोगों के खिलाफ होगा ना। हमें क्या लेना देना ईडी से? ईडी कार्रवाई करे तो करे, उनके खिलाफ ईडी को अधिकार है, और तमाम उत्तर प्रदेश के नेताओं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई करी है, इसमें क्या शिकायत किसी को नहीं है। और रही बात पुलिस की, जो कानून व्यवस्था है उसको कौन बनाएगा? पुलिस बनाएगी या कोई और बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 26 जनवरी के लिए कि ये दिल्ली पुलिस तय करेगी कि किसको आना है किसको नहीं आना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना जब सारी चीजें उसमें आई जी। और क्या हुआ फिर? उस दिल्ली पुलिस ने किसानों की वजह से इतना संयम बरता कि 500 से ज्यादा जवान घायल हुए, हड्डियां टूट गई। क्या अपराध था उनका? कौन अपराधी है उनके ये सब अपराध किया जिन्होंने? वो कौन लोग हैं? क्या उन्होंने पाप नहीं किया? क्या क्राइम नहीं किया उन्होंने? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो फिर तो ठीक है। फिर क्या चाहते हैं? फिर जब कोई भी किसी को मार दे, नहीं, चढ़ूनी जी कह रहे हैं ईडी की कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ जो किसान को समर्थन करते हैं, तो जिस पर ईडी की कार्रवाई हो, जहां पुलिस घेरने आए उनके खिलाफ आप खड़े हो जाओ। भाई ये किसको समझा रहे हैं? वो ऐसे करके आप हर सरकारी संस्था पर सवाल भी उठा रहे हैं और उनको घेरने के लिए भी तैयार। चढ़ूनी जी ही ऐसे लोगों के संपर्क में होंगे, हम नहीं जानते किसी को। और ऐसे लोगों के संपर्क में क्यों है भाई? किसानों को क्या लेना देना उन लोगों से? कहां से आए वो? अब कल को आप ये भी कहेंगे कि जो सिख फॉर जस्टिस है वो भी किसानों के समर्थन में पैसा भेजता है, वो भी हमारे साथ है, देश विरोधी है। कोई बात नहीं, यही बात हमारे साथ है। सुनिए मेरी बात। हाँ बोलिए सर, बोलिए। अगर आपने 26 जनवरी का जो अपराध इस देश के साथ किया है उसको माफ नहीं करेगी देश की जनता, कभी आप मजाक में लें। और आप ये समझिए कि पूरा देश देख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसानों के नाम पर इस देश में की जा रही है, और आज संयुक्त राष्ट्र तक की जा रही है। ये हो क्या रहा है? ये कौन लोग हैं इसके साथ? कौन उसका समर्थन करेंगे? इस देश का कोई भी देशभक्त नागरिक इस देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने वालों को माफ नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और देखिए आज फांसी की सजा साकेत की कोर्ट ने बटाला हाउस के अपराधी को आज फांसी की सजा दी है। ये हमारा न्याय प्रणाली है और न्याय होता है और न्याय में विश्वास रखना पड़ता है। जब अपने ऊपर नंबर आएगा तो हम लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट हमारी। अब मैं एक बार सिरसा जी के पास जा रही हूँ, सिरसा जी के पास जा रही हूँ, किशनबीर जी सिरसा जी के पास जा रही हूँ, फिर रमनीक जी और लालपुरा जी भी इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट, सिरसा जी, किशनबीर जी ने बात, उन्होंने मुझे लगता है मेरा सवाल आपके सामने रख दिया। जो किसान के समर्थन में आए उसको बचाओ, उसके समर्थन में खड़े हो जाओ, फिर भले ही वो सिख फॉर जस्टिस हो, भले ही वो खालिस्तानी संगठन हो, भले ही वो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हो जो बाहर से कह रहा है किसान आंदोलन के साथ खड़े रहो, आप नहीं बोलेंगे उसके खिलाफ? जब आप ही बोलने के लिए रखे हुए हैं, आप कौन सा चुप हो रहे हैं? बिना अनाप शनाप जो दिल करता आप बोल रहे हैं, ये तो सच नहीं है। जो आप स्टेटमेंट सुना रहे हैं वो सच भी नहीं है। किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि सिख फॉर जस्टिस ने पैसे दिए तो यही तो गलत है। ठीक है, हमने तो किसी ने कहा नहीं। यही तो कह रही हूं, आप बोलते क्यों नहीं है? आपको ये अनाप शनाप लग रहा है लेकिन आप बोलते तो नहीं। आपने तो एक ट्वीट नहीं किया कि सिख फॉर जस्टिस के साथ हम नहीं है, ये डोनेशन दे रहे हैं, हम नहीं है इनके साथ। आप बोलने कहां देते हैं? अगर आप पहले तय कर ले, मैं बोल सकता हूं, जब मुझे इजाजत देंगे मैं तभी बोलूंगा, क्योंकि मुझे बोलने तो देंगे। मैं तो चाहती हूं आप बोलें, प्लीज सर बोलें बोलें। चलो, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी बहन,
कि आप कृपया करके वो चश्मे से हमारे ट्वीट देखें जिस चश्मे से आपको हमारा दर्द समझ में आए। जिस दिन सिख फॉर जस्टिस ने ये कहा कि हम ऐसी जनगणना कराएंगे, जिस दिन उसने कहा कि दिल्ली के अंदर हम झंडा फहराएंगे, जिस हमने बाकायदा अपनी मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन पास किया कि ऐसे लोगों की दिल्ली में कोई स्थान नहीं है। पर प्रॉब्लम तो एक है ना, आप अपना चश्मा पहले उतारे तो सही, हम आपको सही दिखे तो सही, आपको सही दिख ही नहीं रहे। आप तो सुबह हमें टीवी पे बुला लेते हैं ये दिखाने के लिए कि देखिए जी हमने बिठा लिया, अब इनसे सवाल पूछेंगे। मतलब क्या हम देशभक्त नहीं हैं? आप हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप ये मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? किसी और से सवाल क्यों नहीं ये पूछते? सिरसा जी, आपने ग्रेटा के खिलाफ ये दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, अब यूएनओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते? सर मैंने आप यूएनओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए ना, और आपकी गलत है तो करिए दर्ज। हमें इसलिए आप बिठाते हैं, माफ करना मेरी बहन, आप हमें इसलिए बुलाते हैं ताकि हमें बेइज्जत किया जा सके, हमें देश विरोधी दिखाया जा सके। दस्तारों वाले आप बिठा लेते हो, पगड़ी वाले को बुलाते हो, उसका पर्पस आपका एक ही है, इनको आतंकवादी दिखाएंगे, इनसे सवाल पूछेंगे। हम कोई डरते नहीं है, हम दलेरी से जवाब देते हैं क्योंकि देश के लोग मुझे जानते हैं, देश के लोग हमारे बारे में जानते हैं। कभी आप हमारे ट्विटर के ऊपर जाते हैं, फिर आप हमारे ट्विटर, आपने जवाब दिया, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम क्यों नहीं बोले? तुम क्यों नहीं बोले? मेरी बहन, मैं जानती हूं कि आपकी आवाज सुनी जाती है, इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप अपनी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कहें कि ऐसे आतंकवादी संगठन किसान आंदोलन को बदनाम करते हैं, किसानों को बदनाम करते हैं। मैं तो चाहती हूं आप ये बोले। कब मैंने आपसे कहा कि आपको बदनाम करने की कोशिश हुई? नहीं, आपने कहा चुप करके, हम कहा चुप करके, हम कब चुप हुए? हम 2% लोग हैं। जब भी आप कुछ बोलते हैं आप ये सोचिए हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचिए कि अगर हमें आप जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सड़क पे जाता आदमी अगर हम पे हमला करेगा ये सोच के कि देश के खिलाफ है, तो क्या हालात होंगे हमारे? नहीं, आप मेरे को पूरी बात करने दीजिए। बोलिए। ना हमने कभी ऐसे लोगों का समर्थन किया है, हमें बदनाम करना बंद किया जाए, हमें बार बार ऐसे सवाल ना पूछे जाए। हमें अगर टीवी पे बिठाना तो ये पूछें कि देश के ये वफादार सिख आ गए, अब इनसे सवाल पूछेंगे, ये कहना शुरू करें। एक बात। दूसरी बात, चंडूनी ने एक बार भी नहीं कहा कि उसने कहा कि जब तक लोकल प्रशासन ना आ जाए कोई आदमी को नजायज उठा के ले जा रहे हैं। हाँ। 130 लोगों की हमने जमानत कराई है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि तुमने नजायज पकड़ रखे हैं, गलत पकड़ रखे हैं। क्यों कोर्ट ने जमानत दी? ये कह के कहा कि तुमने इनके मोबाइल नहीं सीज किए ताकि इनके लोकेशन सामने ना आ पाए, तुमने गलत तरीके से किए हैं। देखिए, आप पुलिस प्रशासन को आज यहां जस्टिफाई कर रही हैं, लेकिन मैं आपको यह हम्बली बड़ी रिक्वेस्ट से कहना चाहता हूं, 3 महीने पहले इसी पुलिस प्रशासन के खिलाफ आप रोज बोलती थी और बताते थे कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर अत्याचार हो रहा था आपके सीईओ कंपनी के मालिक के ऊपर, सीईओ के ऊपर। ये वही पुलिस है, पुलिस बदल नहीं गई। हमारे लिए पुलिस और है, तुम्हारे लिए पुलिस और है, पुलिस वही है, वर्दी भी वही है। जब आप पे अत्याचार होता है तो वो पुलिस गलत है, हम पे अत्याचार होता है तो पुलिस ठीक है। ये वाली परिभाषा का इस्तेमाल मत करें। ये वही पुलिस है जो सरकार के इशारों पे चलती है, ये वही पुलिस है जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रही है, ये वही पुलिस है जो हमें जोरदार तरीके से बदनाम करने पे लगी हुई है। हमें बदनाम करना चाहती है पुलिस। सिरसा जी दीजिए, लेकिन हम आपके साथ खड़े हुए। जब आपके साथ बेइंसाफी हुई, हम सबके सामने आपके साथ आके खड़े हुए, क्योंकि हमने बेइंसाफी होती देखी आपके साथ भी, लेकिन आज हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। हम भी उम्मीद करते हैं हमारी बहन भी हमारे साथ इसी तरह खड़ी होगी, इसी तरह हमारी बहन खड़ी होगी, इसी तरह हमारे साथ। अगर मैं आपको एक महत्वपूर्ण आवाज नहीं मानती तो मैं आपको महाभारत में आमंत्रित नहीं करती सर। मैं देश विरोधियों को मैं प्लेटफॉर्म भी नहीं देती हूँ इस शो में। अच्छा, मेरी बात देश विरोधियों को मैं प्लेटफॉर्म भी नहीं देती, तो इसीलिए वो लोग तो यहाँ आते ही नहीं है। और जब आप कह रहे हैं कि किसी को यहाँ बिठाकर उनको अपमानित करने की बात हुई, आप मुझ कम से कम आपसे मैं ये नहीं उम्मीद करती कि आप ये बात कहेंगे, क्योंकि आपको अपमानित करने के लिए नहीं, आप प्रभावी आवाज है, इसीलिए आपको बुलाती हूँ कि आप जो बोलेंगे किसान सुनेंगे। आप वहां जाकर लंगर लेकर जाते थे किसानों के लिए, और इसीलिए उन किसानों को किसान आपकी बात माने, इसलिए आपको बुलाती हूँ। यहाँ पर आतंकवादी संगठन इसका फायदा उठा रहे हैं इस आंदोलन का, ये आप भी जानते हैं। रमनीक जी मैं गलत कह रही हूँ? इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत कैसे बदनाम किया गया और उसमें कौन कौन सी ताकतें घुस गई, ये गलत है क्या? रमनीक जी सुचरिता, बोलिए सर, बोलिए। सुचरिता, मेरा आपसे निवेदन है और मेरा सिरसा जी से भी निवेदन है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अब मेरे बीच में कोई ना बोले, चाहे किसी को कितनी तकलीफ हो, जरा अपना संयम थाम के रखना।
पहले तो मैं 2-3 यहाँ पे जो नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास किया गया उनको मैं ध्वस्त करता हूँ। सबसे पहले मेरा निवेदन है सिरसा जी से, हम 2% हैं जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ अकाली दल की नुमाइंदगी करते हैं, आप सारी सिख जगत की लंबरदारी नहीं ले सकते। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, अगर लंगर की बात आपने कही सुचरिता जी, तो वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से लंगर आता था, ना कि इनका कोई निजी लंगर था। और तीसरी बात, जब सिरसा जी ये बात कहते हैं कि चश्मे और चोले की बात मैं साथ में करूं, चश्मा आपका राजनीतिक है और चोला आपने ओढ़ रखा है किसान हितैषी होने का। आप मुझे बताइए कि जब जब अकाली दल की सरकार सत्ता में रही पंजाब में, उस वक्त आप लोगों ने किसानों के हित के लिए क्या किया? आपके छोटे छोटे पोल्ट्री फार्म आज सुख विलास 5 स्टार होटल हो गए हैं। आपके व्यापारों की तो कोई सीमा ही नहीं है साहब। ऑर्बिट एविएशन, ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट, ऑर्बिट रियल एस्टेट्स, आप फैल्कन, कहां कितनी कंपनियां आप जानते हैं? आपको खुद नहीं पता होगा। सिरसा साहब मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि सुखबीर बादल जी के कितने व्यापार हैं, बादल परिवार कितने हजारों करोड़ में इनके एसेट्स रन करते हैं, आपको नहीं पता होगा। वहीं पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है, पंजाब के किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो दयनीय है। उसके लिए कभी आप लोगों ने प्रयास नहीं किया। आज भी डेट रिटर्न है पंजाब, 2-2, 3-3 महीने तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते। और मैं अगली बात बताता हूं आपको, आपने बात करी चिडूनी की, तो चिडूनी ने थ्रेट किया है, और मैं बता रहा हूं जी, पंजाबी च एक गाना है, गीत है, कहते सब फड़े जाणगे जी, नहीं सारे फड़े जाणगे, कोई नहीं बचेगा, सब पकड़े जाएंगे। और ये जो एक तरफ राजनीतिक तौर पर टेम्पल रन किया जा रहा है और ये डगर डगर शहर शहर गली गली भाग रहे हैं, क्योंकि सिंगू बॉर्डर के ऊपर से अब कैमरों का फोकस हट गया है। अब ये खोज रहे हैं कि हमारे को लाइमलाइट मिलेगी कहां से, जिंदा भी तो रहना है। अब कभी मध्य प्रदेश जाते हैं, कभी बंगाल जाते हैं, आज राजस्थान में है। मेरे को बात समझ में नहीं आती। अब अभी आपने बात करी लिली की, मैं बताता हूं, ये लिली बिल्ली दे आर ऑल सिली, इंक्लूडिंग ये जो आप यहाँ पे नेताजी बिठा लेते हैं ना गले में गमछा डाल के, दे आर ऑल सिली। देश में जाने का बातें ऐसी करते हैं। अब ये सरकार जो है, सर प्लीज, मैंने आपसे कहा था कितनी तकलीफ है, जरा आप अपना सुनिए। नहीं, गलत बात है, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। प्लीज बीच में मत बोलने दीजिए। सुचरिता, इनको चुप कराइए, इनको मत बोलने दीजिए। इनके समय में मैं नहीं बोला। देश में जा ही नहीं सकते। आप संयम रखिए साहब, आप राजनीतिक दल है। आपने 2% आप, अरे आप कहते हैं माइनॉरिटी, कौन सा सिख अपने आप को माइनॉरिटी मानता है भाई? राजनीतिक दल है। अरे हम इस देश के रक्षक हैं, हम धर्म के रक्षक हैं, हम माइनॉरिटी है। कैसी बातें करते हो आप? विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो सिरसा साहब। मैंने बहुत बार सुना आपको, यू ऑलवेज प्ले अ विक्टिम कार्ड। इनको या तो सुचरिता आप इनको चुप करा लीजिए, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ। ये आदमी मेरी आवाज दबाने की प्रयास कर रहे हैं भाई। क्यों आवाज दबा रहे हैं आप सिरसा साहब? संयम से सुनिए आप। सिरसा साहब, मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूं, एक-एक करके बात करिए। अरे भैया मैं, अरे तुम तो चाहते हो तुम्हारे को काउंटर ना करे कोई, आप तो चाहते हैं आपको कोई काउंटर ना करे, आप तो चाहते हैं कि आपका नैरेटिव चलता रहे, बदनाम किया जाए, अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं यहाँ पे, बदनाम किया जाए। विक्टिम कार्ड। अरे आपको किसने आतंकवादी बोला? किसने बोला आपको आतंकवादी? आप यार एक बात बताइए, आप अर्नब के साथ जो हुआ महाराष्ट्र में, सुनिए, सिखों की वीडियो चला देते और हमें आतंकी बताते हो। इनको चुप कराइए आप। एक सेकंड सिरसा साहब चुप कीजिए आप। आपको शर्म नहीं आती? आप यहाँ पे बदनाम करना मकसद है, सिख कौम को बदनाम करने की बात करते हैं आप। ये देखिए शर्म वाली बात। आतंकवादी बताइए भैया। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा करते हैं आप। जब किसने कहा आपको आतंकवादी? अरे अर्नब को विक्टिमाइज करने वाला सचिन वाजे टीवी पे आज गिरफ्तार हुआ हुआ है। करने वाला देश के अंदर जब हमें आप कैसे बराबर काउंट कर सकते हैं सबको? और हमें अपनी बात दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, आपने सब बराबर कर दी। मैं ये बार-बार कह रही हूँ रमनीक जी, सिरसा जी, मेरे को मेरी बात कहने दो, आप काउंटर करने ना फिर। बहुत नहीं रमनीक जी, पर उस लहजे में नहीं जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं। मैं बस ये कह रही हूँ, सब मेरे मेहमान मेरे लिए सम्मानीय, इसलिए उस लहजे में बात मत करिए। नहीं, मैंने क्या कहा? एक बार मैं तो अच्छा खासा बोल रहा था, मेरे को बोलना नहीं दे रही आदमी। ये क्या तरीका है भाई? मैं एक बार इकबाल जी के पास चली जाती हूँ। सुचरिता, मेरे को बोलने का तो अवसर दीजिए। मेरे को बीच, मैंने पहले कहा था, मैंने शुरू होते कहा था कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मेरे को मेरी बात कहने का अवसर दीजिएगा। किसी को कितनी पीड़ा हो। मैं एक बार आ रही हूं आपके पास, इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास मैं जाती हूं, क्योंकि जो सिरसा जी बात कह रहे हैं, लालपुरा जी, वो कह रहे हैं कि कैसे कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, सवाल ना उठाए जाएं, किसी कम्युनिटी पर सवाल नहीं है। इस सवाल को एक कम्युनिटी पर सवाल की तरह पे क्यों देख रहे हैं सिरसा जी भाई, लालपुरा जी? किसी धर्म पर सवाल, किसी कम्युनिटी पर सवाल, ये सवाल ना उठाएं कि एक सिख फॉर जस्टिस नाम की आतंकवादी संगठन है और वो किस तरह से इसको फंड करने की कोशिश कर रहा है। और मैं ये कहती हूं और मैं सवाल उठाती हूं तो सिरसा जी पर सवाल नहीं है, वो ये उसे अपने ऊपर सवाल क्यों लेते हैं? लालपुरा जी। सुचरिता जी, 2-3 बातें अभी तक चर्चा में आई हैं। पहली बात ये कि सिख फॉर जस्टिस ने
कि ये मुद्दा बार बार उठाया है। सिक्स फॉर जस्टिस ने लाल किले पे झंडा लगाने भी पैसे घोषित किए थे, ट्रॉली लेकर आने पे भी पैसे घोषित किए थे, और वो आतंकी संगठन जो है भारत सरकार ने डिक्लेयर किया गया है। मैं समझता हूं किसान भाइयों को उसको कंडेम करना चाहिए था, जिसको बिल्कुल इन्होंने कंडेम नहीं किया। और उनको जब किसी को कंडेम नहीं करते, इसका मतलब है उसको सपोर्ट करते हो। दूसरी बात, यह अगर देश की एकता की और अखंडता की बात होगी तो सिखों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां की हैं, और हम कोई माइनॉरिटी नहीं है। सहमत हूं मैं आपसे पूरी तरह। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वो काम सिखों के लिए किए हैं जो किसी ने नहीं किए। सिरसा जी, आप उसके गवाह हैं। और तीसरी बात, सिरसा जी बात करते हैं शिरोमणि अकाली दल की, ये उनके नेता हैं, सिखों के नेता नहीं है। और सिखों को बहुत बड़ी जमात है सिखों की, ये अपनी पार्टी की बात करें। ये बात सही है कि ये हाशिए पे चले गए हैं पंजाब में और पंजाब के बाहर में। जो लोग देश की एकता और अखंडता पे हमला करते हैं वो देशद्रोही है, उनके खिलाफ पूरा सख्त एक्शन होगा और होना चाहिए। जो मैं पुलिस अफसर रहा हूँ, सारे लॉ को भी जानता हूँ, प्रोसीजर को भी जानता हूँ, कैसे चलाया जाता है। एक आदमी कैसे धमकी दे सकता है कि अगर पुलिस बाहर से आए उसके पास क्या राइट है? बिल्कुल, जो इंडियन पुलिस कहीं भी पूरे भारत में रेड कर सकती है। वी हैव टू इन्फॉर्म द लोकल पुलिस, नॉट के हम वहां जाके कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कौन रोक सकता है उनको? और वो आदमी कैसे कह सकता है कि पुलिस वालों को बिठाओ और तब तक ना छोड़ो जब तक हम नहीं आते? ठीक है। तो ये सिखों को विक्टिम बनाने वाली बात नहीं है। सिखों को भी देशभक्ति का, जो लोग समझते कल हमारे साथ थे, आज वो अपने आप को विक्टिम कैसे कह सकते हैं? ठीक है लालपुरा जी, मैं इसी बात के साथ आगे बढ़ती हूँ। चौधरी सवित मलिक, एक बार बताइए, क्योंकि उसके बाद सिरसा जी मैं आपके पास आऊंगी, रमनीक जी आपके पास आऊंगी। मुझे ये बताइए चौधरी सवित मलिक, किसान नेता जो कहेंगे कि भाई पुलिस आए तो आप बैरिकेड तोड़ देना, चढ़ जाना उनके ऊपर, उन्हें गिरा देना, आगे बढ़ना, अगर ईडी आए तो ईडी के खिलाफ खड़े होना है आपको, ये क्या रहा है? ये किसान हित की बात कहां हो रही है? वोट मांगने के लिए पश्चिम बंगाल चले गए राकेश टिकैत, ये कहां है किसान हित भाई चौधरी मलिक? देखो सुचारिता जी, सबसे पहले तो जो एक हमारे आपने रमन जी बैठा रखे, और आप लोगों ने कभी भी ये नहीं दिखा होगा कि मनजीत सिंह सिरसा जी के प्रयास से जो दिल्ली में इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला है, जो आज तक 70-75 साल में हमारी सरकार नहीं कर पाई, वो इन लोगों ने कर दिया है। जिन लोगों को आप लोग बताते थे कभी नक्सली, कभी आतंकवादी, कभी कुछ, और ये कौम वो कौम है जिसने देश को बढ़ाने का काम किया है। और ये लोग आपस में इनके ऊपर हमला कर रहे हैं यहाँ बैठ के। ये युवा है, अब इनको शर्म आनी चाहिए, अपने बुजुर्गों से कैसे बात करनी चाहिए। दूसरा आपने रास्ते की बात की है, दूसरा आपने रास्ते की बात की है, वो रास्ता दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ था, किसानों ने कभी नहीं रोका था। आज उसको खुद दिल्ली पुलिस ने, आज उस रास्ते को खुद दिल्ली पुलिस ने खोला है, और दिल्ली पुलिस ने ही रोका हुआ था। वहाँ बैरियर दिल्ली पुलिस के लगे हुए थे। हम लोग तो पहले से कह रहे थे। सर आप अलग बात कर रहे हैं, चौधरी पुष्पेंद्र अलग बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने रोका था, हमने तो खोल दिया। चौधरी पुष्पेंद्र कह रहे हैं हमने कहा था खोलने के लिए, कब खोला? पुष्पेंद्र जी ने आप तय करिए दोनों आपस में, किसने बोला, कब खुला? पुष्पेंद्र जी ने भी यही कहा था। वो रास्ता किसानों ने नहीं रोका था, वो सरकार के द्वारा रोका गया था। कोई भी रास्ता आज तक किसानों के द्वारा नहीं रोका गया है। जो बैठे हुए हम आधी लाइन में बैठे हैं, और वो रास्ता भी आगे सरकार ने रोका है, और इस रास्ते को भी सरकार ने रोका था। ये रास्ता पहले से बराबर चल रहा था, लेकिन 26 जनवरी के बाद में सरकार ने इस पर बैरिकेड लगवाए थे, पक्के बैरिकेड लगवाए थे। और आपके शो में मैंने पूछा था, अगर किसी आदमी की बीमारी की वजह से जान चली जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस रास्ते को आप रोक रहे हो। ये सरकार की साजिश थी ताकि वहां की पब्लिक में आक्रोश फैले। सरकार ने उस रास्ते को बंद किया था, और जहां किसान बैठे हैं वो सर आप उसको बंद नहीं किया। जी चौधरी सवित मलिक, अब ये कहानी ना देखिए कैसे बदल गई है। उस समय किसान बैठे हुए थे, किसान वहां पर रोके हुए थे। ये आपने शुरू से कहा कि एक रो हमने खोल दी है, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि हमने सारा रास्ता खोल दिया, लेकिन आप पुलिस नहीं खोलने दे रही। ये हम लोगों ने आज तक रास्ता रोका ही नहीं है। सर रास्ता पर दिल्ली पुलिस ने रोका है। ठीक है सर, मैं उस बात पर बहस नहीं कर रही हूं मैं चौधरी मलिक। आपने कहा वहां से किसान हट गए, वहां से रास्ता खुल गया है, लेकिन फिर अभी भी उस किसान वही है। इस
किसान थे ही नहीं, इस रास्ते पे कभी किसान थे ही नहीं। एक मिनट, ये दिल्ली पुलिस ने बंद किया था। सर अब आप ऐसी बात बता रहे हैं, मैं तो खुद वहां जाकर रिपोर्टिंग कर रही हूँ, आप कह रहे किसान वहां थे। अरे आप रिपोर्टिंग किसान तो करके थे आई सर, हो, अब आपको आप बोल पता रहे किसान होगा नहीं उस थे। रास्ते पे कभी किसान सर, अब था। आप कहानी तो किसान दूसरी बदल दूसरे रहे रास्ते हैं। पे। एक मिनट रुक जाइए, मैं रमनीक जी आपके पास आती हूँ। चौधरी सवित मलिक इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप अपने किसान की वो कर रहे हैं कि वहां पे बंद था, खुला था। रमनीक जी मुझे ये बताइए ना कि ये जिस तरह से ये पूरा किसान हित का मुद्दा पीछे छूट गया, अब क्या बात हो रही है? सिख फॉर जस्टिस का चंदा, यूएन में चंदा, राकेश टिकैत बंगाल में बोल रहे हैं बीजेपी को वोट ना दो। भाई कहाँ है किसान हित? मैं बताता हूं। मैं समझ गया जी, और मैं सारा जितना इन्होंने निष्कर्ष निकाला चौधरी शोएब मलिक ने, उसकी मैं एक बात से उनकी मैं सहमत हूं। उन्होंने कहा वहां कोई किसान नहीं है, मैं सहमत हूं भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वहां पे किसान नहीं है, रास्ता रोकने वाले ये सब किसान नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं, आपने एडमिट कर लिया, इसके लिए आपको साधुवाद है। दूसरी बात चौधरी, अरे सुनो यार मलिक साहब, ऐसे थोड़ी ना चिकम चिल्ली की दुकान शटर उठा के बैठ जाते हो यार, चिल्लाना शुरू कर देते हो, बोलने तो दो चौधरी साहब। चौधरी मलिक, अरे फिर ये चालू हो गए, ये क्या आप यार, ये आप प्लान बना के आए हो कि रमनीक मान को बोलने नहीं देंगे? क्या आप प्लान बना के आए हो कि रमनीक मान को बोलने नहीं देंगे? अभी एक्सपोज करता हूं आपको, रुको। चौधरी मलिक, अरे रुको, चिल्लाओ मत, अरे चिल्लाओ मत शोएब मलिक जी, चौधरी साहब चुप करो, सुनो मलिक साहब सुनो, मैं बताता हूं। और जो जिस अस्पताल की या लंगर की बात करते हैं ना, जिसको लेके लंगर को लेके बहुत लोगों को, अरे चुप कराओ यार इसको, सुचरिता इनको चुप करवा सकते हैं, नहीं तो इनका फेडर डाउन कर दीजिए, मेरी बात तो कहने दो यार। थैंक यू। ये जिन हॉस्पिटलों की बात करते हैं, लंगरों की बात करते हैं, वो संगत का पैसा है, संगत का, किसी का निजी धन नहीं है, और गुरु के आशीर्वाद से होते हैं काम। और मैं गुरु के आशीर्वाद से एक बात पूछना चाहता हूं, अभी पूछिए आप इस चैनल पे लाइव डिबेट पे सिरसा जी से पूछिए कि क्या जरनैल सिंह भिंडरावाला टेररिस्ट था या नहीं था, अभी पूछो इनको, ये बताएंगे। और दूसरी बात, इनका जो रोल है ना डीएसजीएमसी का, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का, और दूसरा अकाली दल का, ये दोनों अलग रोल हैं। आज यहां पे अकाली नेता नाते बैठे हैं और एक राजनीतिक आदमी से सवाल पूछने में कोई अर्ज नहीं है। आप पूछिए श्वेता जी, मेरा सवाल मैं आपके माध्यम से पूछता हूं, ये जवाब देंगे क्या इस बात का? सिरसा जी बताइए, भिंडरावाला टेररिस्ट था या नहीं था, आतंकवादी था या नहीं था, ये बताइए आप। सिरसा जी आपसे सवाल पूछा है रमनीक जी ने, क्योंकि इन लोगों का तो मकसद ही देश में आग लगाना है, जिनको आपने बिठाया, इनका पर्पस क्या है? इनको इसी पर्पस के लिए बिठाया जाता है। नहीं, मकसद छोड़ो यार, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, ये गोल मत घुमाओ, ये गोल मत घुमाओ आप। नहीं, उस भाईचारे में आग लगाई जाए और हाँ या ना में जवाब दो, ये नहीं देंगे जवाब, सिखों का नुकसान हो। और छोड़ दो यार, आप जाने दो, आपके बस का नहीं है। आप अभी बड़े देश के हितैषी बन रहे थे ना, कि हमारे को देशद्रोही कैसे कह सकते हो? हम तो देश हित वाले हैं, हम तो देशभक्त है, बताओ जवाब दो। सिखों का नुकसान देशभक्त जवाब दीजिए, बिठाया जाता है, मुझे पता है सुचारिता इनको क्यों बिठाया जाता है, मुझे सारी बात की जानकारी है। जवाब दो। अरे पर्पस छोड़ो, आपने मुझे दलाल कहा था। और सुनो सिरसा साहब, आपके ऊपर पर्चा दर्ज है या नहीं है? सिख भाइयों आपके ऊपर कोर्ट के आदेश से पर्चा दर्ज है या नहीं है? गुरुद्वारा फंड्स की मिसअप्रोप्रिएशन का पर्चा दर्ज है या नहीं आपके ऊपर? फिर आप उस पे आके कहें जिस तरीके से इन लोगों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की, उसका एक ही पर्पस रहा, एक ही पर्पस रहा कि देशभक्त है, ये जवाब नहीं दे सकते। सुचरिता इनके ऊपर पर्चा दर्ज है, मुझे एक बात बता दें मेरे को, इस इनके ऊपर कोर्ट के आदेश से पर्चा दर्ज है, कोर्ट की डायरेक्शन है, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुरुद्वारा फंड्स। दूसरा सवाल और पूछो इसको, एक सेकंड रुक जाइए, दूसरा सवाल और पूछो, लोग क्या इनके ऊपर पर्चा दर्ज है या नहीं? किसान आंदोलन को हटाकर ये चाहेंगे ये कि किसी तरह के किसान आंदोलन से बात बढ़े, क्योंकि किसानी आंदोलन को ये सामने नहीं आना देना चाहते। मैं सिरसा जी मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, आप सवाल का जवाब देना चाहते नहीं देना चाहते? सर आप सवाल का जवाब देना चाहते नहीं देना चाहते जो उन्होंने पूछा? आपके सुचरिता पर्पस क्या है? आग लगाना ना, पर्पस आग लगाना है ना सर। आग लगाने का पर्पस कहां से हुआ? उन्होंने पूछा कि आपका पर्पस, उन्होंने बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछा, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो उसका पर्पस फिर अलग माना जाएगा।
आप मुझे इनको बताइए, पर्पस बताओ। आप ये जब कह रहे तक- थे कि मैं देश का नहीं, हितैषी बताता हूं ना, हूं, मैं पर्पस देशभक्त समझियो हूं। आपका। हम लेकिन देशभक्त आपका पार्टी हैं, पर्पस हम हमारे नहीं ऊपर होने क्यों देंगे। प्रश्न चिन्ह लगाते हो? आपका पर्पस पूछो किसी इनको। सूरत सर में मेरा नहीं पर्पस बड़ा क्लियर है, आपका पर्पस मेरा अलग है। पर्पस बड़ा क्लियर है कि देश के नाम पर आग नहीं लगानी है। और वो जो आतंकी संगठन देश के बाहर बैठे हैं जो चाहते हैं कि देश के नाम पर बदनामी हो, उसको सफल नहीं होने देना है। मेरा पर्पस बड़ा क्लियर है सर, इसीलिए ये महाभारत कर रही हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि किसान आंदोलन के नाम पर और किसानों के नाम पर देश विरोधी काम हो, और वो भी देश के बाहर 7 समंदर पार से। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय दें और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर। रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आते हैं एक सवाल। हमारा आज का सवाल है कि सिख फॉर जस्टिस संयुक्त राष्ट्र को चंदा देकर क्या किसानों के मुद्दे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? अपनी राय वीडियो बनाकर मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और मित्रों ऐप पर आपको अभी दिखाते हैं बेस्ट कमेंट्स।